देखिए, रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार चल रहा है और इसको लेकर क्या अपडेट आए हैं वो जरा आप यहां पर जान लीजिए। धीरे धीरे सोरेन सरकार का झुकाव अब नजर आने लगा है। गुरुवार को एसडीएम और एडीएम ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और इस बीच राहुल गांधी ने भी आंदोलन कर रहे छात्रों से फोन पर बात की है। रांची में छात्रों का आंदोलन दिन ब दिन सोरेन सरकार की ये मुश्किलें खड़ा कर रहा है। बात इस मोड़ पर आ गई है कि सीआईडी की तहकीकात के साथ अब छात्रों को मनाने की मुहिम भी सरकार ने शुरू कर दी है। देर रात रांची के एसडीएम और एडीएम ने आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत कर उनकी मांगें सुनी। यही नहीं, दिल्ली के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली कांग्रेस पर रांची के आंदोलन से दूरी बनाने के आरोप लग रहे थे। बीजेपी, जो झारखंड में मुख्य विपक्षी दल है, वो बार बार यही सवाल खड़ा कर रही थी कि राहुल गांधी रांची के छात्रों से कब बात करेंगे। आखिरकार गुरुवार को राहुल गांधी ने रांची के छात्र आंदोलन में बैठे प्रदर्शनकारियों से बात करी। बहुत ही सकारात्मक बात हुई। हमने झारखंड के वस्तु स्थिति के बारे में बताया कि झारखंड में किस तरह परीक्षा माफिया जो सो तेजी से बढ़ रही है और जो सो जेपीएससी और जेएसएससी में किस तरह धांधलियाँ हो रही है। हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर, झारखंड में जो सो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, तो हम लोग की जो जायज़ मांगे हैं आपका जो करके जो भी जब परीक्षा से रिलेटेड, चाहे वो रद्द का मामला हो, सीबीआई ईडी जांच का मामला हो, आप इसको हमारी मांगों को मनवाइए सर। हमने रिक्वेस्ट किया। सर ने बोला कि ठीक है, छात्र मुद्दों के साथ हम हमेशा खड़ा हैं। राहुल गांधी के सामने भी छात्रों ने अपनी वही मांगे रख दी। प्रदर्शनकारी 14वीं झारखंड पीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही छात्र भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि ये जांच या तो सीबीआई करे या फिर राज्य के बाहर के रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों का कोई पैनल करे। उन्होंने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी में बड़े सुधारों पर भी जोर दिया। फोन पर छात्रों से बातचीत के बाद राहुल गांधी ने अपना बयान जारी किया, जिसमें वो देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जमकर कटाक्ष किया। हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। इस बीच छात्रों के समर्थन में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक नया ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर संसद सत्र चलने तक फैसला नहीं हुआ तो वो छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर अनशन करेंगे। अपने इस ऐलान को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी कर दिया। यानी एक ओर तो छात्र अपनी मांगों को लेकर सोरेन सरकार के सामने अड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी ओर से छात्रों के समर्थन की बात कर रहे हैं। देखना होगा कि यह आंदोलन अब किस मोड़ पर पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। रांची कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने आंदोलन कर रहे छात्रों की बात राहुल गांधी से कराई थी। इसे लेकर उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको दिखाते हैं। रांची कांग्रेस के महाअध्यक्ष कुमार राजा ने आज राहुल गांधी से जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र हैं जो जयपाल सिंह मुंडा में, उनसे बात कराया है। क्या कुछ बात हुई है, हम सीधा बात करते हैं कुमार राजा जी से। जो छात्रों की बात हुई है, राहुल गांधी ने क्या आश्वासन दिया? राहुल जी ने इनको बताने के लिए फोन किया था कि हम आपके साथ हैं, आपके मुद्दे की जानकारी है, उन्हें भी इनकी चिंता है और उन्होंने बताया कि हमारे संगठन के लोग आपके साथ हैं और हम भी, आप अपना हमें सब मांग सारा सुना इनसे उन्होंने और बोला कि हम भी आपकी मांग पर ध्यान दे रहे हैं और निश्चिंत रहिए, हमारा संगठन आपके साथ खड़ा और कुछ अच्छा रिजल्ट जल्दी ही निकलेगा। एक सवाल ये उठता है कि यहाँ गठबंधन की सरकार है, कहीं सवाल इसलिए उठता है कि गठबंधन की सरकार है और इसकी वजह से राहुल गांधी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ऐसी कोई बात है? कर रहे हैं आप। राहुल गांधी की टीम अगर यहाँ आ गई है, संगठन के सारे लोग, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी के शहर का और मैं खुद लगातार इनके बीच में हूँ। मैं लगातार इनके लिए पानी लेकर आ रहा हूँ, हमारे लोग खाना लेकर आ रहे हैं। हर चीज़ में जब पता चला कि यहाँ पानी बरस रहा, वाटर लॉगिंग की समस्या है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टर की टीम हम लोग लेकर आए, तो पूरी टीम इनकी लगे हुए। जब हमारे शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री महोदय से इस मुद्दे को लेकर वार्ता करता है, इसके बाद कुछ सवाल उठता है क्या? सुबह राहुल जी ने एक संदेश के माध्यम से स्पष्ट किया कि सभी को छात्रों की मदद करनी है, इनके चीज़ों को संवेदना के साथ देखना है। आज शाम में खुद इनसे बात की, इसके बाद आप क्या जानना चाहते मुझे नहीं पता।
मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, ये सरकार एक बढ़िया उद्देश्य के साथ, एक सकारात्मक एक कदम के साथ छात्रों से वार्ता कर रही है, लगातार इनके संपर्क में, और मुझे लगता है कि जल्दी इसका निष्पादन हम लोग कर पाएंगे। अब देखिए, झारखंड में जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है और कुछ इस तरह से मोबाइल की टॉर्च जलाकर, हाथ में टॉर्च लेकर वो लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची में छात्रों ने ये टॉर्च जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और छात्रों ने साफ किया कि वो अपनी 2 प्रमुख मांगों पर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। छात्रों की मांग है कि जेपीएससी परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मोबाइल टॉर्च मार्च है रांची में छात्रों का। और आप देखिए, जो डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद से ये जो मैदान है जहां पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे मोबाइल टॉर्च मार्च निकाला है लोगों ने। एक इनोवेटिव तरीका है प्रोटेस्ट करने का। और देखिए, सभी लोगों के मोबाइल की जो फ्लैश लाइट्स है वो जली हुई है। तो ये मोबाइल टॉर्च मार्च जो है, ये छात्रों के प्रोटेस्ट का तरीका है। छात्रों का कहना है कि जो 11 मेंबर कमेटी है हमारी, उस कमेटी को मिलने दिया जाए। अभी आप लोगों का क्या मामला फंसा हुआ है? सर, जेपीएससी में आज से शुरू से घोटाला हो रहा है। पहला जेपीएससी लेके 14वीं जेपीएससी। सरकार जब बात कर रही है तो उसमें क्या मामला फंसा? सरकार कोई बात नहीं करेगी सर। सरकार को गोल मटोल करके इसमें दबाना चाहती है और ये दबने वाला नहीं है, समझे। आपको बता देते हैं सर कि ये एक जेपीएससी की नहीं है, ये सभी जेपीएससी का यही हाल है। ये ऐसे नहीं, हेमंत सोरेन है। हम सरकार से मांगे सीबीआई जांच नहीं चाहिए हमको, ईडी जांच नहीं चाहिए हमको। 5 मेंबर की सरकार ने कमेटी बनाई है, वो जिसमें 4 मंत्री हैं और 1 विधायक है, 1 सेक्रेटरी हैं। छात्रों ने उनसे मिलने के लिए 11 मेंबर की एक कमेटी बनाई है, लेकिन सरकार का कहना है कि आप केवल 5 नाम भेजिए। और इसी के चलते जो वार्ता है वो अभी तक शुरू नहीं हो पा रही है और रांची में जो छात्रों का आंदोलन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और लगातार ये हेमंत सोरेन के सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, परीक्षा रद्द करने की बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। और छात्रों का कहना है कि उनकी जो मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और जिसके चलते ये आंदोलन जो है ये जारी रहेगा। रांची से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।